So in this recording, we further start our discussion on what is the summary of money market in modern economy. So हम क्या सबसे पहली बात, मनी डिमांड और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड मनी डिमांड। तो देखिए, अगर महंगाई अगर ज्यादा होगी तो हाथ में पैसा रखना महंगा होगा, क्योंकि महंगाई ज्यादा होने के कारण जो हाथ में पैसा रखते हैं उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, एम बाई पी है। तो पी अगर ज्यादा हो रही है तो इसकी वैल्यू मनी की क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मनी अगर वैल्यू कम हो रही है तो हाथ में पैसा रखना महंगा होगा, तो हम इसे कहाँ रखेंगे, बैंक में जाकर के जमा करेंगे पैसे को, कि बैंक के अंदर जमा करेंगे, हम डिमांड नहीं करेंगे, बैंक के अंदर ही पैसे रहने दो, वहां सेफ है, वहां इंटरेस्ट रेट मिलेगा, हमारा वैल्यू कम नहीं होगा, है ना। बट हमारा अगर हाथ में पैसा रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी गेट इंक्रीजेस। दैट्स वाई महंगाई बढ़ने के कारण लोग डिमांड पैसे की कम करते, महंगाई बढ़ेगा तो महंगा पड़ेगा हाथ में रखना, कॉस्ट वैल्यू क्योंकि कम हो रही है तो बैंक के अंदर ही पैसा रहने दे, डिमांड कम कर। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो हाथ में पैसा रखना महंगा होगा, क्योंकि अब वही पैसे से ज्यादा अर्न कर सकते थे, और मनी डिमांड हमारा कम, गेटिंग, कि वो जाकर के बैंक के अंदर ही पैसा रहने दो, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, बैंक के अंदर ही रहने दो, डिमांड मनी की कम कर। नेक्स्ट वन इज इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी। इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है ये। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है ये देखिए, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस आउटपुट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस। ये क्लासिकल थिंकर के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, क्लासिकल, और साइंटिस्ट का क्या नाम था, फिशर। फिशर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उन्होंने बताया था कि मनी और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, कि मनी के बढ़ाने के कारण प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बढ़ता है, कम होता है, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताता है, इसको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि हर एक ईयर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से क्वेश्चन एक आता ही आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन डीप कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसे कहते हैं। तो पहला चीज, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसे कहते हैं, ये फिशर के द्वारा दिया गया था, जो क्लासिकल थिंकर थे, इन्होंने बोला था कि भैया व्हाट रिलेशन क्या है मनी और प्राइस के बीच में, इन्होंने यही बताया कि प्राइस और मनी सप्लाई के बीच में रिलेशन। तो पीपल पैसा को होल्ड करते हैं, क्यों होल्ड करते हैं, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन के पर्पज से यूज करें, है ना, ट्रांजेक्शन के पर्पज से यूज करें। और क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी है, मनी सप्लाई कितना है इकोनॉमी के अंदर, वो डिपेंड करता है कि लोग कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कि लोग अगर पहला कि लोग कितना पैसा रखेंगे, किसके ऊपर डिपेंड, ट्रांजेक्शन के ऊपर, पर जितना लोग ट्रांजेक्शन करेंगे उतना इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, मनी होगा। सो दैट्स ये अब हमारा देखिए कि क्या कहा गया इनिशियली, क्या कहा गया उनके द्वारा, कि मनी इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू प्राइस इनटू ट्रांजेक्शन। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए, दैट इज एम बी इज इक्वल टू पी इंटू टी, एम बी इज इक्वल टू पी इंटू टी। ये इनके द्वारा कहा गया कि मनी इंटू वेलोसिटी, मनी में जब वेलोसिटी को ऐड करते हैं तो वो हमारा प्राइस और ट्रांजेक्शन देता है, प्राइस इंटू ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो वेलोसिटी किसे कहता है, वेलोसिटी ऑफ मनी कहा जाता है, दैट इज रेट एट विच मनी सर्कुलेटिंग इन इकोनॉमी, किस रेट पे मनी जो है वो सर्कुलेट कर रहा है इकोनॉमी के अंदर। बताइए रेट, बताइए कि ज्यादा एक मनी ज्यादा बार हैंड चेंज कर रहा है, ज्यादा वेलोसिटी उसकी ज्यादा है, या वेलोसिटी उसकी कम है, कि वो सर्कुलेट कम कर रहा है, रेट उसका कम है, दैट इज द वेलोसिटी। ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन का टी क्या है, ट्रांजेक्शन, कि कितना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लोगों ने किया, कितना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लोगों ने किया। एम इज क्वांटिटी ऑफ मनी, पी इज प्राइस ऑफ टिपिकल ट्रांजेक्शन, कि क्या हमारा प्राइस है उस ट्रांजेक्शन का। सो दिस इज एम बी इज इक्वल टू पी टी। इसको रट लीजिए दिमाग के अंदर, जो कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, एम बी इज इक्वल टू पी इंटू टी। बी इज वेलोसिटी ऑफ मनी, जो रेट बताता है किस रेट पे सर्कुलेट हो रहा है मनी, टी जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बताता है कितना इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना, ये चीज। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, टी के साथ, क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत तरीके के हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन बहुत तरीके के हो सकते हैं। व्हाट समबडी टाइप, बता रहे हैं भैया, आगे बता रहे हैं हितार्थ, ठीक है ना।
अब बात आता है टी, देखिए बहुत तरीके के टी बहुत तरीके के ट्रांजेक्शन अलग अलग पर्पज से कर सकते, तो कोई जीडीपी के अंदर आएगा, कोई जीडीपी के अंदर नहीं आएगा। तो वैसा ट्रांजेक्शन जो जीडीपी के अंदर आए सिर्फ हम वही काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हमको ट्रांजेक्शन को मेजर करने में डिफिकल्टी होगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, डिफिकल्टीज, इसलिए हम ट्रांजेक्शन को टी को जो है वो हम टोटल आउटपुट के बराबर मानेंगे कि लोग कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जितना आउटपुट बन रहा है, ठीक है ना, उसके बराबर। तो टी इज इक्वल टू हम लोग भी लिखेंगे। गेटिंग वाई? बिकॉज ट्रांजेक्शन को मेजर कर पाना मुश्किल है कि कितना, लाइक अगर कोई यूज्ड कार को बेचा जा रहा है, यूज्ड कार को बेचा जा रहा है, तो वो जीडीपी के अंदर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन ट्रांजेक्शन हुआ है, हाँ हुआ है, बट जीडीपी के अंदर नहीं आएगा। इसे हम मेजर्ड कर पाना, जीडीपी हम देखेंगे कि जीडीपी के अंदर कितना ट्रांजेक्शन है ना, बट वो तो इंक्लूड नहीं हुआ है जीडीपी के अंदर, दैट्स वाई ये ट्रांजेक्शन को मेजर कर पाना हमारा डिफिकल्ट। तो हम लोग t इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे सिंपली, तो हमारा क्या बन जाएगा इक्वेशन, m इंटू भी इज इक्वल टू p इंटू वाई, वेयर y इज द रियल जीडीपी, p इज द प्राइस, है ना, कि प्राइस हमारा क्या है, या p जो है वो हमारा क्या जीडीपी डिफ्लेटर भी बता रहा है। कैसे बता रहा है वो मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। p हमारा क्या बता रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर भी बता रहा है। कैसे बता रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिर हमारा क्या है, m इंटू बी, m इंटू बी, दैट इज मनी सप्लाई एंड वेलोसिटी ऑफ मनी। अब देखिए P इंटू वाई क्या होता है, आपने जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ा है? हाँ भैया पढ़ा है। क्या पढ़ाया था मैंने जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर, कि जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो नॉमिनल नॉमिनल सप्लाई बाई रियल सप्लाई, है ना, कि हमारा कितना है नॉमिनल बाई रियल, यही हम लोगों ने जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर पढ़ा है, ठीक है। और ये अगर इधर जाता है, ये अगर रियल उधर जाता है तो R इंटू डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल। और ऑल्सो वी नो दिस डिफ्लेटर इज अ प्राइस इंडेक्स, ये क्या है, प्राइस इंडेक्स है। तो अगर हम लोग R इंटू पी प्राइस इंडेक्स को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रियल जीडीपी इंटू प्राइस इज इक्वल टू रियल जीडीपी, दिस इज रियल जीडीपी, ये हमारा प्राइस इंडेक्स है। तो ये हमारा क्या देगा, नॉमिनल की वैल्यू देगा। सो एम इंटू वी क्या है हमारा, नॉमिनल, कि नॉमिनल जीडीपी कितना है, और पी इंटू वाई क्या है, रियल जीडीपी कितना है, ठीक है ना, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर इंटू रियल जीडीपी कितना है। गेटिंग? सो इस तरीके से सिंपल, अगर जिसको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया होगा तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनटू भी इज इक्वल टू पी इनटू वाई, ठीक है। ये नेक्स्ट वन इज इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी, किसे कहते हैं, कितना नंबर ऑफ टाइम जो है लोगों ने डॉलर इन जो इकोनॉमी के अंदर इंटर किया है, कितना नंबर ऑफ टाइम डॉलर जो है इनकम के अंदर इंटर किया है गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो हम इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी कहेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज ये इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी। कैसे फाइंड करेंगे इनकम वेलोसिटी, तो भी की वैल्यू पता करना है, तो p इंटू वाई बाई एम को नीचे भेज दीजिए, दिस इज आवर इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी। गेटिंग? तो ये इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी अगर हमारा शॉर्ट नोट्स के अंदर आता है, बताइए इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कितना नंबर ऑफ टाइम आपका डॉलर जो है वो इनकम के अंदर आ रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। वी नो फ्रॉम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, p इंटू भी, m इंटू भी इज इक्वल टू p इंटू वाई, देन v इज इक्वल टू p इंटू वाई बाई m। नीचे लेकर के जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मनी डिमांड एंड मनी, व्हाट इज द मनी डिमांड के थ्रू कैसे हमने डिराइव किया, कैसे हम उस इक्वेशन को डिराइव किया, ये देखिए। तो देखिए सबसे पहले डिमांड की बात करते हैं, किसके, डिमांड की बात करते। तो डिमांड जो है, डिमांड में जो क्लासिकल थिंकर थे उन्होंने डिमांड के बारे में क्या कहा कि मनी डिमांड जो है ना, क्योंकि रियल मनी डिमांड की बात कर रहे हैं, रियल मनी डिमांड, रियल को एम बाई पी से रिप्रेजेंट कर, रियल मनी डिमांड जो है ना वो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर, किसके ऊपर, इनकम के ऊपर, कि इनकम में कितना चेंज हो रहा है, और ये कितना हो रहा है मनी डिमांड चेंज, वो के बताता है, के वाई। सो मनी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर। ये किसने कहा, क्लासिकल ने कहा, कीनियंस ने कहा था के वाई माइनस एच आई, इन्होंने कहा के वाई सिंपली, दिस इज आवर मनी डिमांड, ठीक है ना, दिस इज आवर मनी डिमांड। नेक्स्ट वन इज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई कितना होगा, एम बाई पी, ये हमारा क्या है, मनी सप्लाई, ये एम बाई पी इज मनी सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम लेवल कहां पर होगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या होगा, इक्वल होगा, डिमांड फॉर रियल मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर रियल मनी, वहां पे इक्विलिब्रियम होगा, मतलब जो डिमांड है वो सप्लाई के बराबर, सप्लाई क्या है, एम बाई पी है, डिमांड क्या है, एम, अभी देखा कि एम डी इज इक्वल टू के वाई, के वाई,
तो हम क्या लेंगे यहाँ पर के वाई एम डी, डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली के को इधर लेके आते हैं और पी को उधर लेके जाते हैं, है ना। तो के को इधर लेकर के आए तो 1/k बन जाएगा, और पी को उधर लेकर के जाए तो p इंटू वाई बन जाएगा। रीडिंग, ये के क्या है, के आपको पता है, बता चुका हूं, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू चेंज इन इनकम, इनकम चेंज होने के कारण क्या है। और 1/k आपका क्या बताता है, वेलोसिटी, कि आपका कितना वेलोसिटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज v। तो अब 1/k को क्या लिखेंगे, v। सो दिस इज आवर, सो दिस इज आवर इक्वेशन, कि कैसे हमारा इक्वेशन आया, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की इक्वेशन कैसे आई। तो आप ऐसे डिमांड सप्लाई के थ्रू आप बता देना तो बहुत अच्छा होगा, कि मनी डिमांड इज इक्वल टू के वाई, मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम बाई पी, इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल होगा। हम लोग सिंपल लेकर के जाएंगे, है ना, पी को उधर लेकर के जाएंगे, के को नीचे लाएंगे, तो 1/k इज इक्वल टू वी, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अगर अगर लोग जो है वो हाथ में पैसा ज्यादा रखते हैं, तो के की वैल्यू अगर ज्यादा है, के की वैल्यू अगर ज्यादा होगा, तो के की वैल्यू क्या है भैया, हाथ में पैसा लोग ज्यादा रख रहे हैं, डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं हाथ में पैसा रखने के लिए, के की वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो वी की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर लोग हाथ में पैसा कम रखते हैं, लिटिल मनी, तो के की वैल्यू क्या होगा, कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, 1/k, के की वैल्यू कम, तो हमारा वी की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। गेटिंग, तो वेलोसिटी कब ज्यादा होगा हमारा, जब हमारा लोग हाथ में पैसा कम रखे, है ना, तब ज्यादा बार इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करेगा, रेट उसका ज्यादा होगा। दैट इज योर, क्या होता है के और बी के बीच का रिलेशन, दैट इज इनवर्सली रिलेशन। अब हमारा जो रिलेशन बताया था, तो अगर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करते हैं तो क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, कि वो रिलेशन बताता है कि प्राइस और मनी सप्लाई के बीच में क्या है, प्राइस और मनी सप्लाई के बीच में क्या है, रिलेशन बताता है। तो अगर हम रिलेशन जानना चाहें तो हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और ये भी मान लेते हैं कि जीडीपी, ये वाई जो है टोटल आउटपुट, वो भी कांस्टेंट, वो भी क्या है, कांस्टेंट। तो हमने मान लिया वी और वाई कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, एम और पी सिर्फ रह जाएगा। तो एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, पी का, कि प्राइस अगर बढ़ाइएगा ना भैया, तो इकॉन अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज करेंगे ना, तो महंगाई धीरे धीरे आएगी, प्राइस बढ़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट, किसके द्वारा कहा गया, क्लासिकल के द्वारा, यही इसका डेफिनेशन था, दैट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस। तो ये इक्वेशन के थ्रू आपने भी और वाई को कांस्टेंट रखा, तो आप बता सकते हो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, कि मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो प्राइस भी बढ़ेगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि वाई को हम कांस्टेंट नहीं रखते, वाई को कांस्टेंट नहीं रखते, तो सिर्फ v को कांस्टेंट हम लोगों ने रखा, सिर्फ v को। तो हमारा क्या बनेगा, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी वाई, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी वाई, और ये पी वाई क्या है, टोटल आउटपुट इनटू उसमें प्राइस, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, जितना आउटपुट बन रहा है उसमें प्राइस को मल्टीप्लीकेशन करो, उसे क्या कहते हैं, जीडीपी, दैट इज जीडीपी। टोटल इनकम कितना होगा इकोनॉमी के अंदर, पी इंटू वाई, जीडीपी। मतलब अगर मनी सप्लाई हम बढ़ाएंगे तो हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है वो बढ़ेगा, मनी सप्लाई कम करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी कमेगा। ये किसके द्वारा कहा गया, क्लासिकल के द्वारा कहा गया। गेटिंग, क्लासिकल के द्वारा हमारा कहा गया कि मनी सप्लाई बढ़ाएंगे प्राइस बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ाएंगे नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा। सो दिस इज द टू थिंग दैट इज गिवन बाय क्लासिकल थिंकर। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन हु हैव प्रॉब्लम? A change in money must proportionate change in the nominal GDP. गेटिंग, कि आप जितना मनी में चेंज करेगा उतना प्रोपोर्शनेट चेंज होगा जीडी, नॉमिनल जीडीपी के अंदर। तो आप सिंपली, अब आएगा भैया बहुत सारा चीज आपने बता दिया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में, क्यों, क्योंकि आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग, है ना, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कैसे, क्वेश्चन आया व्हाट इज द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो कैसे आप बताएंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहता है, किसने दिया था, फिशर साइंटिस्ट थे, जो कि क्लासिकल थिंकर, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने इन्होंने बताया कि क्या हमारा रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस, प्राइस और मनी सप्लाई के बीच में हमारा क्या रिलेशन है, क्लास ये हमारा बताते, ठीक है ना। पहला चीज,
फिर आप बताएंगे इन्होंने कहा कि एम इंटू भी इज इक्वल टू पी इंटू टी। इन्होंने ये कहा कि मनी सप्लाई और वेलोसिटी जो है वो प्राइस इंटू ट्रांजेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है कि कितना नंबर, कितना हमारा कितना हमारा वेलोसिटी है, इसका मतलब कितना रेट है हमारा, कितना रेट है हमारा किसी भी चीज। सो दिस इज आवर वेलोसिटी, दिस टी इज व्हाट ट्रांजेक्शन, ये हमारा ट्रांजेक्शन है, आप एक्सप्लेन करना। फिर टी ट्रांजेक्शन हमको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होता है, दैट्स वाई हम ट्रांजेक्शन को क्या कि ट्रांजेक्शन को हम बराबर करेंगे किसके, टोटल आउटपुट के। सो हम कहेंगे एम इज इक्वल टू एम इंटू बी इज इक्वल टू पी इंटू वाई, एम इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू वाई। तो ये हम बात करेंगे, दैट इज आवर ये हमारा दिया गया फिशर के द्वारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ओके, अब ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ वो भी बता देना कि मनी डिमांड उन्होंने कहा के वाई होता है ना, दैट इज मनी डिमांड इज इक्वल टू के वाई, मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम बाई पी, एट इक्विलिब्रियम मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई, दैट इज के वाई इज इक्वल टू एम बाई पी, एम बाई पी, है ना। तो अगर हम p को, अगर हम k को इधर लाएं, p को उधर लेके जाएं, तो p इंटू वाई इज इक्वल टू एम बाई इंटू एम। सो दिस इज, ठीक है ना। तो ये 1/k को क्या कहते हैं हम भैया, v कहते हैं इंटू m, एंड दिस इज आवर व्हाट इक्विलिब्रियम लेवल। ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि दिस इज आवर, मतलब ये हमारा डिराइव हो गया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मनी सप्लाई और मनी डिमांड के थ्रू। फिर आप कहेंगे जो उन्होंने रिलेशन बताया वो रिलेशन कैसा है, वो रिलेशन है वी नो एम इंटू बी इज इक्वल टू पी इंटू वाई, टेक बी एंड वाई एज कांस्टेंट। सो बचेगा क्या, एम और पी, मतलब जितना प्राइस, जितना मनी सप्लाई में प्रोपोर्शन चेंज होगा उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में होगा। अगर आप सिर्फ v को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब जितना आपका मनी सप्लाई में चेंज होगा उतना p इंटू वाई, सिर्फ v कांस्टेंट, मतलब जितना मनी सप्लाई में चेंज करते हैं उतना नॉमिनल जीडीपी के अंदर चेंज होगा। सो दिस इज आवर ओवरऑल डिस्कशन ऑन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। किसी को कोई दिक्कत, एनीवन हु हैव प्रॉब्लम, एनीवन हु हैव प्रॉब्लम? अगर आप पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं तो बहुत अच्छा बात है, आपको जितना बनता है उतना आप एक्सप्लेन करिए, जितना आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको देखो क्वेश्चन दिखाता हूं, एक बार आपको मैं क्वेश्चन शो करता हूं। देखिए 13 के अंदर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, 2013 के अंदर, और उसी तरीके से आप देख सकते हैं, और उसी तरीके से आप देख सकते हैं फिर आपका 16 के अंदर पूछा गया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है बताइए, है ना। फिशर वर्जन उनका नाम था, फिशर वर्जन, देख सकते हो उनका साइंटिस्ट का नाम। काफी डिटेल हो गया, वो ये हो गया, बट आपको करना पड़ेगा क्योंकि देखिए हर बार क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताइए 17 के अंदर, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, है ना। ये आपका डिटेल हो गया बट आपका पूछते हैं, दैट्स वाई डिटेल हो गया। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बहुत पूछते हैं, दैट्स वाई ये डिटेल हो गया, ठीक है ना। देखिए आपका फिर कहीं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आएगा ही आएगा। सो ये हमारा बार बार पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इन काफी डिटेल फॉर्मेट में, ठीक है ना, ताकि कोई भी पोर्शन नहीं रह जाए। 15 मार्क्स के अंदर पूछ लेते हैं बताइए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है, आप क्या करेंगे, आप सिंपल लिख करके आ जाएंगे पी इंटू बी, दैट इज एम इंटू बी इज इक्वल टू पी इंटू वाई, आपको नंबर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, आपको सारा एक्सप्लेन करना होगा कि क्या होता है, कैसे डिराइव हुआ, है ना, कैसे हमारा बोले कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जीडीपी बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा। तो आपको पूरा मैंने दिया डिटेल फॉर्मेट, गेटिंग ना। मैं नहीं चाहता कि एक भी चीज रह जाए कि कोई आपके पास कम आपके पास कम चीज हो आपको लिखने के लिए कि नहीं मेरे पास इसमें कम है, इसलिए मैंने इतना काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया, गेटिंग। नहीं तो मैं सिंपल कह करके निकल देता। आगे बढ़े, आगे बढ़े, सभी कोई, सभी कोई, एवरीवन, ठीक है। हाँ, अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेट्स कम टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के साथ साथ हम चलेंगे, ठीक है ना।
तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं हमारा अमाउंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो रहा है, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे कम होते रहती है ना, होता है। सो पहला है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? रथ को आगे बढ़ाया जाए, हाँ या ना? ओके, ठीक, सभी कोई, एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, एनी प्रॉब्लम? करुणा, सौरभ, सुमित, विजय, हिमांशी, अमित, गोपी, आदित्य, एवरीवन, हितार्थ, नो प्रॉब्लम। So let's come to second one. What are the process of credit creation of commercial bank? And this is the second most important question of this chapter. है ना, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये तो सीधे आपका 15 मार्क्स में आता है, या भी 7.5 में पूछेंगे। बताइए क्रेडिट क्रिएशन आप कैसे करेंगे कॉमर्शियल बैंक के द्वारा? बताइए क्रेडिट क्रिएशन आप कैसे करेंगे कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, आप बताइए। तो सबसे पहला चीज क्रेडिट, या आप देख सकते हो हाँ ऊपर पहले ये क्वेश्चन देखा जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी? आप बताएंगे हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट वन नीचे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? बताएंगे हाँ या ना। अब हम आते हैं व्हाट इज द क्रेडिट क्रिएशन, है ना, कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक हमारा क्या होता है। तो देखिए क्रेडिट क्रिएशन किसे कहा जाता है, मतलब क्रेडिट का क्रिएशन हो, क्रेडिट का मतलब पैसा, पैसा आना उसका क्रिएट करे कौन? बैंक, उसी को कहते हैं कि कैसे बैंक पैसा को क्रिएट करे। और बैंक कैसे पैसा को क्रिएट करती है? लोन दे करके। कैसे क्रिएट करती है पैसा को? लोन दे करके पैसा को क्रिएट करती है। फंक्शन क्या होता है ये देखना, बैंक का, बैंक का फंक्शन क्या होता है? तो बैंक का ये देखिए बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ बैंक। क्या होता है? बैंक में कुछ एसेट होता है, कुछ लायबिलिटी होता है। कुछ एसेट फायदा वाला पार्ट, कुछ लायबिलिटी। लायबिलिटी की पोर्शन क्या होता है? लायबिलिटी का पोर्शन लोगों ने आकर के बैंक के अंदर डिपॉजिट किया। ये आप पर्सन थे, आप गए बैंक के अंदर दौड़ते हुए, आपने डिपॉजिट किया। क्या आप मैं डिपॉजिट किया 1,000 रुपए, आपने 1,000 रुपए, आपको बैंक क्या करेगा? बैंक लायबल है इंटरेस्ट रेट देने के लिए, तो बैंक के लिए घटा हुआ है, दैट इज द लायबिलिटी। लायबिलिटी के पोर्शन में क्या आएगा? डिमांड डिपॉजिट। ये 1,000 रुपए बैंक के लिए लायबिलिटी है, 1,000 रुपए। इस 1,000 रुपए में से बैंक को कुछ अमाउंट किसके पास रखना पड़ता है? जाकर के आरबीआई के पास, आरबीआई के पास कुछ अमाउंट जाकर के रखना पड़ता है। और कुछ अमाउंट जो है वो लोन में देता है। तो आरबीआई के पास जो रखना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? रिजर्व, कि रिजर्व बैंक को रखना पड़ता है, रिजर्व, दैट इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। जो बैंक को पैसा रिजर्व रखना पड़े आरबीआई के पास जाकर के, कैश रिजर्व रेशियो। तो सपोज सपोज जो रिजर्व है वो कहा गया आरबीआई के द्वारा कि आपको रिजर्व 10% का रखना है, 10% का रिजर्व रखना है, मतलब 100 रुपए कहा जाएगा रिजर्व के अंदर, 1,000 का 100 रुपए। और बाकी जो अमाउंट है वो बैंक कुछ भी कर सकता है, मतलब वो लोन देगा किसी दूसरे को, क्योंकि वो ऐसे ही अपने अंदर तो नहीं रखने, ऐसे ही पैसा रखने की नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो वो सोचेगा इस पैसे से मैं कमाऊं, कमाएगा कैसे? किसी को लोन देकर, ज्यादा इंटरेस्ट रेट, है ना, क्योंकि यहाँ पे उसे 5% पे करना पड़ रहा है। तो वो सोचेगा बाकी जो पैसे बचे उसे लोन दो 900 को, तो बैंक किसी को लोन देगा। गेटिंग? सो दिस इज एसेट। एसेट के पोर्शन में क्यों? क्योंकि लोन से इसको फायदा होगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा दूसरे से। रिजर्व, रिजर्व ये इसका करेंसी, क्लेम कर सकता है जाकर के आरबीआई के पास, मेरा पैसा दो, मिलेगा इसको, दैट इज द एसेट के पोर्शन। तो एसेट लायबिलिटी बिल्कुल मैच होना चाहिए हमेशा, 1,000 इधर भी, 1,000 इधर भी। अब ये लोन किसी को दिया 900 रुपए की, सपोज कोई किसी को कार खरीदना था, उसने लोन लिया, सपोज सपोज 900 की उसने लोन लिया, अमाउंट छोटा है लेकिन 900 की उसने लोन लिया। तो 900 का अगर उसने लोन लिया तो वो दिया किसको? जाकर के कंपनी जिससे कार खरीद रहा है, वो कार वाला कंपनी क्या करेगा? बैंक के अंदर ला करके डिपॉजिट करेगा, है ना, बैंक के अंदर ला करके डिपॉजिट किया कार वाला कंपनी, फिर से बैंक के अंदर कार वाला कंपनी ला करके डिपॉजिट किया 900 रुपए, फिर से इसमें से 10% क्या होगा? रिजर्व के अंदर जाएगा। कितना रिजर्व के अंदर जाएगा? पहले 100 था, अब 90, 10% 90, बाकी का अमाउंट क्या? लोन के अंदर। तो 900 रुपए फिर इकोनॉमी के अंदर आए फिर से, तो लोन कितना देगा अब?
₹90 जा रहे रिजर्व के अंदर, तो 810 रुपए अब लोन देगा। गेटिंग? फिर से ये लोन अमाउंट कोई किसी को लोन देगा, फिर से वो इनडायरेक्टली वे में बैंक के पास पैसे ला करके 810 रुपए जमा करेगा, है ना? इसका 10% अमाउंट हमारा क्या जाएगा, किसके अंदर जाएगा? फिर से रिजर्व के अंदर जमा करेगा। तो 90 प्लस 81, लोन कितना अमाउंट का देगा हमारा भैया? तो 81 हम माइनस करेंगे, इसके अंदर 81 को माइनस कर दीजिए, जो हमारा है दैट इज 9027, दैट इज 729। तो 729 अमाउंट जो है वो हमारा बैंक के पास बचेगा, जो फिर किसी को लोन दे। फिर से 729 किसी को देगा, फिर से 10% रखेगा, 72.9 समथिंग, है ना? तो ये टोटल रिजर्व बनेगा, और फिर से बाकी जो अमाउंट है लोन माइनस करके, तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरीके से बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन करती है कि 1000 इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा आया था, 1000 रुपए बैंक के पास, और उस 1000 से कितना बैंक ने बना दिया है, 1000 प्लस 900 प्लस 810 प्लस 729 प्लस डॉलर। तो ये बिल्कुल प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। गेटिंग? तो आप ये एग्जांपल के थ्रू आप सबसे पहले बताना कि क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं, कि मनी जो लोन के थ्रू गवर्नमेंट जो क्रेडिट क्रिएट करे उसे कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ये एग्जांपल दे करके एसेट लायबिलिटी 1000 रुपए है, लोन इधर फिर से लोन जाएगा, फिर से इसके अंदर है, फिर से लोन जाएगा, फिर से आएगा, फिर से लोन जाएगा, फिर से आएगा, एंड दैट इज एंड दिस टोटल अमाउंट जो है ये हमारा क्या बता रहा है, क्रेडिट इकोनॉमी के अंदर इतना बैंक सप्लाई कर, क्रेडिट क्रिएट कर रहे। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? आगे बढ़े, ठीक है? अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंग्लिश वगैरह पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो ये लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है। तो किसे कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन? प्रोसेस बाय विच कॉमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट लोन इन द फॉर्म ऑफ न्यू डिपॉजिट, ना कि वो लोन देता है, कि जो नया डिपॉजिट आया है उसका लोन देता है वो, इस तरीके से जो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। लोन देना ही तो फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का मेनली, उसी से पैसे वो क्रिएट करता है। क्रेडिट क्रिएशन, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितना सप्लाई होगा इकोनॉमी के अंदर, कितना सर्कुलेट करेगा। बट हमारा हमारा क्या, हमारा सिर्फ सेंट्रल बैंक नहीं, हमारा कॉमर्शियल बैंक में रिस्पॉन्सिबल होता है कि इकोनॉमी के अंदर कितना मनी सप्लाई होगा, ठीक है ना? ये कितना मनी सप्लाई होगा जिससे सारे ट्रांजेक्शन फुलफिल हो, लोगों का जो भी डिमांड है वो फुलफिल हो। दिस प्रोसेस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक अलोन। ये कॉमर्शियल बैंक के द्वारा भी किया जाता है। समझ रहे हो ना कि कॉमर्शियल बैंक भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, क्रेडिट क्रिएशन करने में, मनी सप्लाई क्रिएशन। क्रेडिट कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन एन इकोनॉमी। लोन दे करके क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, जो फंक्शन मैंने आपको बताया। मनी इज क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक इज नोन एज क्रेडिट मनी। उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट मनी। दिस इज अचीव्ड बाय कॉमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ परचेसिंग सिक्योरिटी एंड प्रोवाइडिंग लोन। लोन देना, क्या देना, लोन दे करके ये अचीव होता है कि लोन देगा तो उसका बैंक क्रेडिट मनी बनाया, दैट इज द क्रेडिट मनी क्रिएट किया, या सिक्योरिटी को परचेस करके। सिक्योरिटी परचेस का मतलब, बॉन्ड क्या है, सिक्योरिटी, इसको क्या किया बैंक ने, परचेस किया बॉन्ड को, परचेस किया बॉन्ड को, बदले में क्या देगा, पैसे, पैसे। तो इस तरीके से भी अर्न कर सकता है अलग। कमर्शियल बैंक फैसिलिटेट द लोन बाय यूटिलाइजिंग द डिपॉजिट, है ना, कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, लोन दे करके अपना वो सारा ये देख लेना। तो देयर आर रिस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं है कि बैंक जो है जितना अमाउंट आया, टोटल पैसा आया, वो सारा अमाउंट जो है वो बैंक दे देगी लोन के अंदर, नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है कमर्शियल बैंक के ऊपर कि वो टोटल डिपॉजिट जो है उतना पूरा नहीं दे दे। as per rule, the commercial bank need to maintain a certain portion of public deposit as a reserve. रिजर्व में रखना होता है, दैट इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो RBI कहती है इतना आपको रखना है। अभी 4% है, मतलब 100 रुपए में से 4 रुपए आपको जाकर के डिपॉजिट करना है RBI के पास, सभी बैंक, ठीक है ना। जो अभी 100 रुपए डिपॉजिट उसके अंदर डिपॉजिट हो रही है, उसमें 4 रुपए RBI के पास जाए। तो ये कुछ उसका रिस्ट्रिक्शन है। फिर हमारा आता है कि किस तरीके से इफेक्ट पहुंचाता है, तो ये देख सकते हैं, ये फार्मूला है आपका
कि टोटल क्रिएशन इज इक्वल टू कितना डिपॉजिट है और मनी मल्टीप्लायर, दैट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। दिस इज फार्मूला, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इनटू कितना डिपॉजिट हुआ। और मल्टीप्लायर यहाँ पर क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टोटल मनी सप्लाई अगर हमें पता करना है तो 1 बाई CRR इनटू व्हाट, डिपॉजिट। यही 1 बाई CRR इनटू डिपॉजिट, यही तो फार्मूला बता रहा है। एंड दिस 1 बाई CRR क्या है, मल्टीप्लायर है। ये डी क्या है, डिपॉजिट है। ये एम क्या है, क्रेडिट क्रिएशन, मनी सप्लाई कितना बैंक के द्वारा किया गया, तो ये फार्मूला बताता है ना। तो ये दैट इज आर इज इक्वल टू कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट CRR। तो सपोज आपका CRR 10% है, कितना है 10%, और बैंक जो है, बैंक में डिपॉजिट हुआ है 10,000 रुपए। तो अगर बात किया जाए बैंक इससे कितना मनी की सप्लाई करेगी, ये एग्जांपल आप देना, ये एग्जांपल देना। मनी सप्लाई सबसे पहला डिफाइन करना कि क्या होता है, कि लोन दे करके। सेकेंड, आप एसेट लायबिलिटी के थ्रू डिफाइन करना। फिर आप बताना कि मनी, ऐसा नहीं है कि बैंक सिर्फ सेंट्रल बैंक काम करेगी, कॉमर्शियल बैंक भी परफॉर्म करती है, फंक्शन को मनी सप्लाई करती है। कुछ रिस्ट्रिक्शन है, सारा अमाउंट नहीं दे सकता है, कुछ अमाउंट रिजर्व में रखना होता है। तो कैसे फाइंड करेंगे कितना क्रिएट हुआ, तो ये इक्वेशन है 1 बाई CRR इंटू डिपोजिट। डिपोजिट अगर 10,000 रुपए हुआ है, CRR अगर आपका 10% दे रखा है, उसे पॉइंट में कन्वर्ट करिए 0.1। तो अगर मनी सप्लाई कितना क्रिएट किया गया बैंक के द्वारा, तो क्या होगा, पॉइंट हटाइए 10 ऊपर आ जाएगा, तो ये 40 से 50 आ जाएगा, दैट इज 1,00,000 रुपए टोटल मनी क्रिएट होगा बैंक के द्वारा, दैट इज 1,00,000 रुपीज। ओके। और अगर न्यूमेरिकल आपसे पूछता है कि सपोज 10% से हमारा बढ़ा करके 20% कर दिया गया, 10% से CRR बढ़ा के 20%, तो आप अब क्या करेंगे, नीचे में 20% को 0.2 लिखेंगे, और ये हमारा कितना 10,000 रुपए, और ये अगर हम करते हैं तो ये कितना 2, ऊपर कितना आएगा 10 इंटू 1,000, ठीक है ना। तो ये 10/2 कितना 5, 10,000 है, तो ये 50,000 रुपए होगा, 50,000। मतलब बैंक ने, RBI ने पहले 10% पैसे रखना था, 100 रुपए में 10 रुपए, अब बोल रहा है 100 रुपए में 20 रुपए पैसे रखो। तो ज्यादा अगर पैसे रिजर्व में रखेगा तो लोन कम देगा और क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, मल्टीप्लायर कम होगा, है ना। कि CRR की वैल्यू ज्यादा हुई, मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो गई, 10 से 5 हो गई, जिसके कारण हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो गया। सो दिस इज आवर ओवरऑल स्टोरी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। एक और अब देख सकते हो क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बता देना आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनीवन हु हैव प्रॉब्लम, क्रेडिट क्रिएशन को एक्सप्लेन करने में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा गया 0.1 से 0.2, तो बताइए क्या होगा, व्हाट विल द चेंज इन द पावर ऑफ द बैंक, क्रेडिट क्रिएशन पावर के अंदर क्या चेंज होगा बैंक के अंदर, बताइए सभी, कोई बताओ क्या होगा। CRR जो है वो हमारा 0.1 से 0.2 20% कर दिया गया, तो क्रेडिट क्रिएशन में क्या इफेक्ट पहुंचेगा, बताइए एवरी सिंगल पर्सन, कितना से डिक्रीज करेगा, डिक्रीज तो करेगा, कितना से डिक्रीज करेगा, 0.1 से 0.2 कर दिया गया, पहले की तुलना में हाफ। पहले 1,00,000 रुपए थी, अब कितना 50,000 रुपए, तो हाफ जो अमाउंट है वो हमारा डिक्रीज करेगी क्रेडिट क्रिएशन की। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज आवर, फिर हमारा आता है व्हाट आर द लिमिटेशन, एक बस लिमिटेशन है इसके अंदर, वो लिमिटेशन आप देख लो। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं कि लिमिटेशन बताइए क्रेडिट क्रिएशन का क्या है, आप देखेंगे क्वेश्चन। तो लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला CRR, है ना, कि सबसे पहला कि कैश जो है वो बैंक के अंदर पैसा होना चाहिए। अब बैंक के अंदर पैसा ही नहीं होगा तो बैंक क्या पैसा उससे बनाएगी, बैंक के अंदर कैश की अमाउंट होनी चाहिए, पहला चीज, है ना, तब उससे वो बैंक पैसे क्रिएट करेगी। सेकेंड, CRR, लिमिटेशन है कि बैंक को CRR में रखना है, इसके अंदर बैंक पैसा रखना है CRR के फॉर्म में बैंक। एक्सेस रिजर्व, कि बैंक को कुछ एक्सेस रिजर्व भी रखना है ताकि अनसर्टेन कंडीशन में इस एक्सेस रिजर्व को यूज कर सके, मतलब बैंक को रिजर्व रखना होता है, दैट इज द लिमिटेशन पहला, है ना। दूसरा हमारा क्या, कि बैंक को कैश अमाउंट होना चाहिए, कि कैश हमारा बैंक के अंदर पैसा होना चाहिए। सेकेंड क्या,
कि बोरो कोई उधार लेने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बैंक से उधार लोन ही नहीं ले रहा, कोई लोन नहीं लेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करेगा, लोन लेने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज बिजनेस कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए, अच्छा बिजनेस कंडीशन होना चाहिए, गेटिंग। सो दिस आर द लिमिटेशन जो एक दो आपको याद होना चाहिए कि कैश की अमाउंट बैंक के पास हो, सीआरआर वगैरह कैश होना चाहिए बैंक के पास, सीआरआर रिजर्व रखना पड़ता है, बोरोवर होना चाहिए, दैट इज द लिमिटेशन। ओके, सो दिस इज ओवरऑल अ स्टोरी। अब हमारा सिंपल काम है आगे बढ़ते जाना है, क्वेश्चन देख करके सारा टॉपिक क्लियर हो गया, सिर्फ अब क्वेश्चन आगे देखना है। सो फिर से सभी कोई नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज्वाइन करे, फिर हम लोग सारा काम करें, 5 से 10 मिनट का और काम है बस। ओके, अगेन ज्वाइन बाय सेम लिंक।